तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। अब कुछ क्षण पश्चात ही हम गंगा तट पर पहुंचने वाले हैं। महर्षि प्रद्योत ने कहा था कि इस मार्ग में बहुत राक्षस है, पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उचित समय पर वो अवश्य दिखाई देंगे। महर्षि विश्वामित्र ने कुछ अवश्य सोचा होगा, तभी उन्हें अपने साथ ले आए। न जाने कितने हमारे ऋषि महर्षि उसका ग्रास बन चुके हैं। उसका अंत तो बहुत पहले करना चाहिए था। उसका नाम है ताड़का। उसके सहस्त्र राक्षस गण उसके संकेत पर इस वन प्रदेश में उत्पात मचाया करते हैं। कई बार उन्होंने हमारे आश्रम पर आक्रमण करने की कोशिश की। तुम्हारे भक्त सखा और सहचर हनुमान को भी उसने बंदी बनाने का प्रयास किया था, किंतु वो सफल नहीं हो सकी। आप अभी तक उसे कैसे सहन करते रहे गुरुदेव? क्षमा करें गुरुदेव, पर मेरी एक जिज्ञासा है। आप जैसे ऋषियों के पास शस्त्र भी है और साधना की शक्ति भी, पुनः अन्याय के विरुद्ध क्यों नहीं लड़ते? क्यों नहीं संहार कर देते उन समस्त राक्षसों का जो निर्दोष प्राणियों का ग्रास बनाते जा रहे हैं? तुमने बिल्कुल सही प्रश्न किया है राम। प्रकृति की भी विचित्र लीला है राम। ये किसी भी प्राणी को समस्त शक्तियां नहीं प्रदान करती। जो चिंतन और साधना करता है, न्याय अन्याय पर विचार करता है, उचित और अनुचित का निर्धारण करता है, उसका कर्म पक्ष पीछे छूट जाता है। यदि इस प्राकृतिक सत्य की अनदेखी करके हम ऋषि महर्षि राक्षसों से युद्ध करने लगे तो कदाचित हमें निराशा ही होगी। समझ गया गुरुदेव, प्रकृति के इस सत्य पर हमने कभी सोचा ही नहीं था, किंतु हमने इस पर गंभीरता से चिंतन मनन किया है और उसी का परिणाम है कि आज हम तुम्हारे जैसे योग्य कुमार को यहाँ लेकर आए हैं, जिसमें चिंतन भी है और कर्म भी। तुम्हारी योग्यता का अनुमान मैंने ही नहीं, तुम्हारी माता कैकेयी ने भी किया है। उन्होंने तुम्हारी योग्यता का संकेत हमें बहुत पहले ही दे दिया था और तुम्हारे सखा सेवक सहचर हनुमान से मिलकर हमारे इस चिंतन की पुष्टि भी हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप हम तुम्हें यहां लेकर आए हैं। ये एक अति महत्वपूर्ण सत्य है। हमें अपनी ही नहीं, समस्त मानव जाति की चिंता है, संपूर्ण आर्य संस्कृति की चिंता है। इसलिए आज हम तुम्हें अपनी समस्त सिद्धियां प्रदान करना चाहते हैं, जिससे तुम आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सको। हमें आपका प्रत्येक आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव। दायित्व अति गंभीर है राम। तुम्हें ताड़का का वध करके
अपने महाअभियान को आरंभ करना है। किंतु ताड़का वध से पूर्व हम तुम्हें वो शक्तियां प्रदान करना चाहते हैं जो तुम्हें किसी भी संकट से बचाएंगी, प्रत्येक विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारी रक्षा करेंगी। आओ। मैं गाधी पुत्र ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र इस पवित्र जल दसों दिशाओं और समस्त आकाश साक्षी मानकर बल और अति बल नामक दैवी शक्तियां तुम्हें प्रदान कर उस राम का अंत समय आ गया है। संकट मोचन जय हनुमान। वत्स राम और लक्ष्मण, वर्षों की कठोर साधना से प्राप्त बल और अति बल दो विशिष्ट दैवी शक्तियां हैं, जिसके प्रभाव से अनवरत कार्य करते हुए भी तुम्हें थकान की अनुभूति नहीं होगी। भूख, प्यास और निद्रा तुम्हारे वश में होगी। तुम चाहे जागृत रहो या निद्रा में रहो, राक्षसी शक्तियां तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर पाएंगी। बल और अतिबल के प्रभाव से तुम्हारी शक्ति, तेज और धैर्य की समानता इस भूतल पर कोई नहीं कर पाएगा। ये दोनों शक्तियां समस्त ज्ञान विज्ञान की जननी है। अब तुम्हारी सदा ही जय होगी। कल्याण मस्तु। आओ चलो वत्स। तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? मैं पूछ रही हूँ कि क्यों हंस रहे थे तुम? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो दोनों बालक हैं। उनका मार्ग कौन सा है? वो इसी मार्ग से जाएंगे। ठीक है, जाओ और मुझे पल पल की सूचना देते रहना। जाओ। जो आज्ञा दे। हम वहीं चलकर उनका वध क्यों नहीं कर देते माते? हाँ माते, हम यहाँ उनकी कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे? उन बालकों का वध करने के लिए
श्रम की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम सबसे पहले ही कहा है कि तुम सभी उसके वध का खेल देखोगे। मैं अकेले ही उन दोनों को अपना ग्रास बनाऊंगी। मुझे आज भी उस बानर की बातें स्मरण है। राक्षसों का अंत काल आ गया है। अब तुम सब अपने प्राणों की रक्षा करो। श्री राम तुम सबका संहार करेंगे। जय श्री राम। मैं उस राम का वध करके उसका मृत शरीर उस वानर के पास भेजूंगी। वो वानर जहां भी होगा उससे राम का मृत शरीर का ही दर्शन होगा। अब उसका अंत समय आ गया है, उस राम का और उस वानर का भी। नारायण नारायण। क्या बात है देव ऋषि, आपके मुख पर चिंता के भाव। आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं प्रभु। सुकेतु पुत्री ताड़का ने तो ठान लिया है कि वो। अब कुछ ना बोले देव ऋषि। साक्षात ब्रह्मा के मानस पुत्र के मुख से ऐसी निर्मूल बातें शोभा नहीं देती। हम यहाँ बैठे हुए अयोध्या कुमार राम की लीला देख रहे हैं देवर्षि नारद। नारायण नारायण। मैं अभी तक उस लीला से वंचित हूँ माते। मैं तो ताड़का के ही लीला में खोया हुआ था। किंतु प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्रभु श्री राम कौन सी लीला करने जा रहे हैं? राम की लीला आप प्रत्यक्ष देख ले देव ऋषि। विश्वामित्र अभी उन्हें ताड़का वन में ही लिए जा रहे हैं। संकट मोचन जय हनुमान। इस समय तुम्हारा एकमात्र धर्म है राक्षस वध। संकट मोचन जय हनुमान। अब हम ताड़का वन में प्रवेश कर चुके हैं। कभी ये स्थान सुंदर नगर और जनपद थे। सबसे पहले ताड़का ने उन नगरों को ध्वस्त और नष्ट किया। यहां के सभी राजवंशों का अंत कर दिया। नरभक्षी राक्षसों के डर से प्रजा भाग गई और जो नहीं भाग सके वो उन राक्षसों का ग्रास बन गए। कालांतर में ये वन प्रदेश ताड़का का उपनिवेश बन गया। पर गुरुदेव, क्या यहाँ के राजा इतने कायर थे? क्या वे अपनी रक्षा करने में भी इतने अक्षम थे? ये दुखद सत्य है कुमार कि यहाँ के राजे महाराजे अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सके। इसका कारण यह है कि सर्वप्रथम इन्होंने राक्षसों की शक्ति की अनदेखी की और बाद में जब इन राक्षसों की शक्ति बढ़ गई तो वो राजे महाराजे इनका सामना करने में असमर्थ हुए। कितने आश्चर्य की बात है कि ये राक्षस शिविर महाराज दशरथ और शीलध्वज की राज्यों की सीमाओं के पास है, किंतु उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं। गुरुदेव, राक्षसों ने अयोध्या की सीमा पर आना आरंभ कर दिया है। आए दिन कुछ न कुछ संकट तो पैदा ही करते रहते हैं। मुझे दुख इसी बात का है राम कि महाराज दशरथ को इस बात की कोई चिंता नहीं है। यदि इन राक्षसों का अंत
उचित समय पर नहीं किया गया तो भविष्य में बहुत ही अनर्थ होगा। आप चिंता ना करें गुरुदेव, अब ये समय कभी भी नहीं आएगा। क्या हुआ वत्स? गुरुदेव, ताड़का एक स्त्री है। जो आशंका थी वही हुआ। मैं जानता था कि क्षत्रिय युद्ध परंपरा का स्मरण तुम्हें अवश्य आएगा। हाँ गुरुदेव, माता कौशल्या सदा कहा करती है, क्षत्रिय वीर स्त्री पर कदापि शस्त्र नहीं उठाते। ये धर्म के विरुद्ध होता है गुरुदेव। ऐसे समय में मन में इस प्रकार का विचार आना ही अधर्म है। इस समय तुम्हारा एकमात्र धर्म है राक्षस वध। पर गुरुदेव, यदि कोई राक्षस होता तो मेरे मन में विचलन ना होता। राम, एक राजपुत्र के लिए, चारों वर्णों के हित के लिए यदि स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुख नहीं मोड़ना चाहिए। अतीत में विरोचन की पुत्री मंथरा और शुक्राचार्य की माता का भी वध इंद्र और विष्णु ने इसीलिए किया था कि वो राक्षसी थी और वो मानवता को नष्ट कर देना चाहती थी। हाँ भैया, गुरुदेव से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। ठीक है गुरुदेव, आपने मुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान करा दिया है। अब आप आश्वस्त रहे। धर्म का मर्म अत्याचार का अंत है। मैं वही करूंगा जो आप आदेश देंगे। राम! कहाँ है तू? कहाँ है? महर्षि, आज तेरा भी अंत है। तू भी मरेगा। आदेश दे गुरुदेव, प्रहार का आदेश दे। अरे बालक, तू मुझे इन खिलौनों से डराना चाहता है? हाँ? तुम जैसे कुमार तो मेरे प्रिय आहार हैं। लक्ष्मण, राम के निर्णय की प्रतीक्षा करो, वो उचित निर्णय लेंगे। संकट मोचन जय हनुमान। तुम्हें ये सब कैसे पता चला कि ताड़का मारी गई? संकट मोचन जय हनुमान। स्वामी, राम प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, ताड़का चुनौती दे रही है। नारायण नारायण। हाँ प्रभु, अब विलंब क्यों हो रहा है? मेरी व्यग्रता बढ़ती ही जा रही है। वीरता का प्रथम लक्षण धीरता है देवऋषि। राम उचित समय पर उचित निर्णय अवश्य लेंगे।
पिताश्री ताड़के मारे गई। क्या हो गया है पुत्र? क्या हुआ? पिताश्री मैंने कहा था ना, श्री राम उसका अवश्य वध करेंगे। वो उनसे बच नहीं सकती और मेरा कहा सच हुआ पिताश्री। अंत में ताड़का मारी गई। तुम्हें क्या हो गया है पुत्र? कहां तुम और कहां श्री राम? तुम्हें ये सब कैसे पता चला कि ताड़का मारी गई? कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे थे? मैं उन्हीं का ध्यान कर रहा था पिताश्री। मुझे स्वयं श्री राम ने दर्शन दिए। उनके साथ महर्षि विश्वामित्र और भैया लक्ष्मण भी थे। मैंने देखा कि उन्होंने एक ही बार में ताड़का का अंत कर दिया। यदि ये सत्य है तो ठीक ही हुआ। उस दुष्ट राक्षसी के वध से सिद्धाश्रम में आतंक का अंत हो गया पुत्र। किंतु इसमें तनिक भी संदेह ना कीजिए पिताश्री, यह सत्य है। श्री राम और तुम्हारी सदा जय। हम तो हमेशा यही कामना करते हैं। उनका विनाश करना होगा सुबाहु। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।